हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डीएनए अंडर सेक्शन 9 और रीड विद 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो एक्सपर्ट एविडेंस होता है वो एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। अंडर सेक्शन 9 रीड विद 45 डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को डीएनए के विज्ञान के रूप में पहचान का सही प्रमाण माना जाता है और अत्यधिक विकसित और वैज्ञानिक रूप से सटीक माना जाता है। डीएनए रिपोर्ट डायरेक्ट एडमिसिबल होती है सेक्शन 293 सीआरपीसी के अंदर एविडेंस में। कोई भी एविडेंस डीएनए रिपोर्ट का दिया जा रहा है तो सेक्शन 293 सीआरपीसी के अंदर वो डायरेक्ट एडमिसिबल होगा। जो एक्सपर्ट होता है वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और पर्सनली एग्जामिन करता है उस रिपोर्ट को, अगर कोर्ट को सही लगता है तो। अगर कोर्ट इस बात को बोलती है तो एक्सपर्ट पर्सनली एग्जामिन कर सकता है डीएनए टेस्ट को, डीएनए रिपोर्ट को। एक केस आपको अगर याद हो तो एनडी तिवारी का था और उसमें ये केस था कि जो इनका सन था, इनका जो बेटा था, वो बोलता था कि मैं इनका बेटा हूँ, मतलब एनडी तिवारी का बेटा हूँ, लेकिन एनडी तिवारी हमेशा मना करते थे कि मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। एनडी तिवारी ने हमेशा डीएनए टेस्ट के लिए मना किया कि मैं वो डीएनए टेस्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए एक वजह है। क्यों नहीं कराऊंगा, इसके पीछे एक वजह है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो डीएनए टेस्ट के लिए दो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में, एक सिविल मैटर्स में। आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट कराने का जो मूल उद्देश्य होता है, अपराध है उसका पता लगाया जाए। तो अपराध का पता लगाना और उस व्यक्ति को सजा दिलाना है समाज का हित। ही सिर्फ अधिकार में शामिल नहीं होता है, शामिल है, बल्कि इसमें अपराध का पता लगाने का समाज का अधिकार शामिल है। अपराधी को दंडित किया जाता है। कह सकते हैं कि इस ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट के लिए ऐसे व्यक्ति को मजबूर भी किया जा सकता है कि आपको डीएनए टेस्ट कराना ही पड़ेगा। लेकिन वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत मना भी कर सकता है। राइट टू प्राइवेसी के अंडर वो ये कह सकता है कि नहीं, मुझे डीएनए टेस्ट नहीं कराना है, तो ये राइट टू प्राइवेसी में आता है। तो पहले तर्क के संबंध में देखा जा सकता है कि अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3, अगर आप किसी आर्टिकल को वायलेट करते भी हो तो अगर वो खुद के ही खिलाफ मजबूरी वश उसे करना पड़ रहा है तो ये गलत है, तब वो उसका मन है वो कराए या ना कराए। एक केस भी है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है, मैंने ऑब्जर्व किया था इसमें। और एक और केस है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। व्यक्ति को रक्त देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जो सिविल मामलों में निजता के अधिकार को और ज़्यादा व्यापक और कठोर बना देगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ पाए होंगे कि क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स दोनों में ही निजता का अधिकार लागू होता है। डीएनए टेस्ट आपका मजबूर आपको नहीं किया जा सकता डीएनए टेस्ट कराने के लिए। जैसा कि एनडी तिवारी, जो मैंने केस आपको बताया है, उसमें एनडी तिवारी ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया था, तो किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार को वायलेट नहीं किया जा सकता। यही था आज का टॉपिक और आप बताइए कैसा लगा। और कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।